आज हम लोग पढ़ेंगे एथेनॉल, जिसको हम लोग एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। एथिल अल्कोहल। एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C2H5OH होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। ये जो है अल्कोहल समूह का होता है। इसका फंक्शनल ग्रुप अगर पूछा जाए तो ये किस समूह का है, तो ये हमारा OH समूह का, मतलब कि अल्कोहल समूह का होता है। अल्कोहल समूह का होता है जिसका सूत्र माइनस बॉन्ड OH होता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना निकालने के लिए हम लोग कार्बन, इसमें कितना है, 2 है, तो 2 कार्बन को लेते हैं। हाइड्रोजन 5 है तो 1 हाइड्रोजन इसके बॉन्ड के साथ, ये बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और इसके साथ OH। तो ये इसका संरचना हो गया। एथिल अल्कोहल को समानता अल्कोहल भी कहा जाता है। प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्टरों के रूप में एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है। तीसरी बात है कि स्टार्च युक्त अनाज, जैसे जिस भी अनाज में स्टार्च होता है, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, तो गेहूं और जौ से भी अल्कोहल बनाया जाता है, और ये स्टार्च युक्त अनाज से बन रहा है, इस कारण से इसे अन अल्कोहल भी कहा जाता है। यह शराब का मुख्य अवयव होता है। एथिल अल्कोहल जो है शराब का मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। एथेनॉल एथिल अल्कोहल। अब इसका हम लोग सीखेंगे निर्माण, आखिर एथिल अल्कोहल को बनाया कैसे जाता है। तो एथेनॉल का निर्माण विधि है कि चीनी के किण्वन से अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि गन्ना के रस से हमें चीनी मिलता है, और चीनी का जब किण्वन कराते हैं तो हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। अब चीनी का, जैसे कि इसको निर्माण विधि को समझें, चीनी का सूत्र होता है हमारा C12H22O11। इसको क्या कहेंगे, चीनी। इस चीनी में अगर हम जल मिलाते हैं H2O, और जल मिला करके इसका किण्वन कराएंगे, और किण्वन कराने के लिए इसमें हमको इसके चीनी में क्या मिलाना पड़ेगा, तो ईस्ट मिलाना पड़ता है। अगर हम ईस्ट इसमें जैसे ही मिलाएंगे तो यह किण्वन करना शुरू कर देगा। तब ये अपघटित होकर के ये हमारा C6H12O6 ग्लूकोज देगा और फ्रुक्टोज देगा, C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज देता है। अब इसमें से ग्लूकोज को निकाल लेंगे, C6H12O6, और इस ग्लूकोज का हम लोग अपघटन कराते हैं, और इसका अपघटन 78 डिग्री सेल्सियस पे जब हम ग्लूकोज का अपघटन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा एथेनॉल C2H5OH, और साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे मुक्त हो जाएगा। एथिल अल्कोहल। देखिए, चीनी को लिए, चीनी में जल मिला है, और चीनी में जल मिला करके इसका किण्वन कराते हैं। किण्वन कराने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसके विलयन में ईस्ट को मिलाना होगा। जब ईस्ट मिलाते हैं तो ये चीनी और जल का जो विलयन है ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। अब इसमें फ्रक्टोज को छोड़ देना है, ग्लूकोज को ले लेना है। ग्लूकोज को लेकर के इसका अपघटन करवाएंगे 78 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब हम ग्लूकोज का अपघटन कराते हैं, ग्लूकोज का जब अपघटन कराते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है, एथिल अल्कोहल, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाता है।